मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय केकेसी न्यूज चैनल। आई एम मोबिना महक। लेट गेट स्टार्ट विद द लेटेस्ट न्यूज। ब्लॉक प्रमुख पद की दावेदार चंद्र प्रभा के सामने नहीं दिखा कोई दूसरा। निर्विरोध जीत है तय। दीपक बाली की रणनीति ने मचाया धमाल। काशीपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महापौर दीपक बाली की कुशल रणनीति ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। काशीपुर ब्लॉक प्रमुख पद पर भाजपा प्रत्याशी चंद्र प्रभा के सामने किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा नामांकन न किए जाने से उनकी निर्विरोध जीत तय हो गई है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा आधिकारिक घोषणा भले ही बाद में की जाएगी, मगर जांच में उनका नामांकन सही पाए जाने के साथ ही जीत की मुहर लग गई है। सोमवार को चंद्र प्रभा ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में विधिवत नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पूर्व नगर निगम सभागार में पहुंचकर उन्होंने महापौर दीपक बाली के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। महापौर ने उन्हें माला पहनाकर विजय श्री का आशीर्वाद दिया। इसके बाद जयकारों के बीच महापौर दीपक बाली के नेतृत्व में भव्य जुलूस ब्लॉक कार्यालय की ओर रवाना हुआ। बीडीसी मेंबर, ग्राम प्रधान, भाजपा कार्यकर्ता, नगर निगम पार्षद और भारी संख्या में समर्थकों के साथ चंद्र प्रभा ने ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। डोल नगाड़ों की थाप पर नाचते समर्थकों का उत्साह देखते ही बनता था। सुबह से हो रही तेज बारिश भी समर्थकों के हौसले को कम नहीं कर पाई और सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। नामांकन के बाद चंद्र प्रभा ने कहा कि वो ब्लॉक प्रमुख बनकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश व जिला नेतृत्व और महापौर दीपक बाली के मार्गदर्शन में काशीपुर ब्लॉक के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। दीपक बाली ने कहा, चंद्र प्रभा की जीत प्रदेश के दूरदर्शी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जीत होगी। नामांकन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल, पीसीयू अध्यक्ष राम मेहरोत्रा, पार्षद विजय कुमार बॉबी, अनिल डाबर, लविश अरोड़ा, बबली बजाज, जसवीर सिंह सैनी, चौधरी समरपाल सिंह, प्रियंका अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका कैलाश चंद्र प्रजापति, एडवोकेट कपिल चौधरी, हरिंदर सिंह, राजकुमार यादव, मुकेश चावला, सुशील शर्मा, धीरज वर्मा, सुरेश सैनी, अनिल कुमार, पुष्कर बिष्ट, भाजपा मंडल अध्यक्ष मानवेंद्र मानस, अर्जुन सिंह, ब्रजेश पाल, रवि पाल, सतीश शर्मा, देव प्रजापति, पवित्र शर्मा, कृष्ण अग्रवाल, संदीप सिंह, मोनू, सतनाम सिंह, महुआ खेड़ा मंडल अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, प्रकाश नेगी, बीना नेगी, डॉक्टर यशपाल रावत, प्रधान महेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान बड़खेड़ी कमलजीत कौर, सर्वेश बाली, मनोज कौशिक, राजू सेठी, समीर चतुर्वेदी, अनीता कानबोज, विनीत चौधरी, मुकेश पहवा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। काशीपुर में ये जीत न केवल भाजपा संगठन के लिए बल्कि महापौर दीपक बाली की दूरदर्शी चुनावी रणनीति की भी बड़ी सफलता मानी जा रही है। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की रिपोर्ट। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने काशीपुर ब्लॉक प्रमुख पद हेतु अपनी हमारे परिवार की अभिन्न अंग, बहुत ही पुराने हमारी कार्यकर्ता, जिनके पति ने 2 बार यहाँ से पार्षद भी रहे हैं, अनुसूचित समाज से हमारी महिला हैं, चंद्र प्रभा जी को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। आज हमारा पूरा परिवार उनके नामांकन में यहाँ आया है और हमारे सभी पुराने कार्यकर्ता सब ने मिलकर यहाँ विधिवत उनका नामांकन कराया है। और निश्चित तौर पर अब ये तीसरे इंजन की भी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनके निर्देशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम ब्लॉक में भी तीसरी इंजन के रूप में यहाँ के विकास को, इस विधानसभा के विकास को आगे बढ़ाएंगे। आज आपने पर्चा भर दिया, क्या कहेंगे कि लगातार निर्विरोध उनकी आ रही है और ब्लॉक प्रमुख के लिए भी निर्विरोध चली जा रही है, क्या कहेंगे? जी, मैं अपनी जनता का धन्यवाद करती हूँ, अपने क्षेत्र के और जितने भी पंचायती प्रतिनिधि हैं उन सबका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे निर्विरोध चुनने के लिए प्रस्तुत किया है। जिस तरीके से शांति नीति है आपके समर्थन में, वो काम के लिए जाने जा रहे हैं, तो किस प्रकार से देखती है उनका समर्थन किस प्रकार से रहेगा आपको और आपका उनको किस प्रकार? जी देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और संगठन और हमारे बड़े भाई साहब दीपक बाली जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जैसे कि उन्होंने कार्य किए हैं। मैं अपने जितने भी मेरे कार्य में उचित रूप से ही करूंगी, अच्छे ढंग से। बहुत बड़ा ब्लॉक है, संभाल लेना बहुत बड़ी बात है। किस प्रकार से आप उसे देखेंगे और क्या मूवमेंट है? जी, मेरी पहले से ही रणनीति तैयार है। मैं अपने जितने भी मेरी समिति है उनको सबको बैठा के मैं अपनी तैयारियों पर ध्यान दूंगी और जितना भी मेरा क्षेत्र है उसमें घूम के मैं जितने भी मेरे सामाजिक या मतलब जितने भी कार्य आएंगे उनको समाज में प्रस्तुत करूंगी।
कितने प्रपत्र बिके हैं और कितने हद तक जमा? देखिए, यहाँ पर जो प्रमुख के दावेदार थे उन्होंने 2 हमारे प्रपत्र बिके थे, अनीता देवी और चंद्र प्रभा का। ज्येष्ठ प्रमुख के लिए जो है यहाँ पर 4 प्रपत्र बिके थे, पंकज, गुरनाम, तरसेम और कुलदीप कुमार। इसी प्रकार से कनिष्ठ उप प्रमुख के लिए पंकज और कमलजीत कौर, ये दोनों ने लिए थे। लेकिन जमा करने का जो हमने टाइम निर्धारित था आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग की तरफ से, जमा करने का अभी 3 बजे तक का है। अभी तक हमारे पास में ब्लॉक प्रमुख के लिए केवल एक ही आया है, चंद्र प्रभा का, और ज्येष्ठ प्रमुख के लिए पंकज और तरसेम के आए हैं। और इसी प्रकार से जो कनिष्ठ प्रमुख हैं, कनिष्ठ प्रमुख के लिए कमलजीत कौर और पंकज का है। और इसमें मैं थोड़ा सुधार करूंगा, ये तरसेम और गुरनाम सिंह का था, ठीक है, ज्येष्ठ उप प्रमुख के लिए। तो अभी तक जो है एक उसमें आया है प्रमुख के लिए और 2 ज्येष्ठ और 2 उप के लिए आए हैं, जमा हुए। सर, क्योंकि एक ही आया है, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि निर्विरोध संभावना तो यही बन रही है, संभावना तो यही है। अगर दूसरे कैंडिडेट नहीं आएंगे तो फिर वो स्वतः ही निर्विरोध हो जाएंगे। कल हमारे चुनाव जी। आज ये निर्विरोध नहीं, निर्विरोध मतलब हमको जो निर्धारित जो समय है 14 तारीख को हमको रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तो हम 14 तारीख को डिक्लेयर करेंगे उसका। बाकी अभी तक जो है 3 बजे बंद करने का है, तो अभी वेट कर रहे हैं। अगर नहीं आते हैं तो तब उस पर जो भी विचार होगा वो बता देंगे। तो जिस तरीके से लगातार बात देखी जा रही है, तो क्या कहीं ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है? ऐसा बिल्कुल लोकतंत्र में संभव है और ऐसा लगता भी है कि एक तरफा ही चुनाव जा रहा है, लेकिन जनता जिसको चुनेगी वही मंजूर होगा लोकतंत्र में। इलेक्शन है आज का, आज पूरा हो जाएगा या कल जो निर्धारित तिथि है उसी पर? नहीं, बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है एक टाइम शेड्यूल दिया हुआ था 14 तारीख को। इसमें हमको मतगणना का दिन और उसमें ही समय जो निर्धारित है उसी में हमको बताना है। बाकी मैं अपने जिला कार्यालय में अपने उच्च अधिकारी को बता दूंगा, आर.ओ. साहब को, जो कि जिलाधिकारी महोदय हैं, तो उनको हम इस बारे में बता देंगे। लेकिन डिक्लेरेशन तो 14 तारीख को ही होगा और अंडरस्टूड है कि एक ही है, तो एक वो स्वतः ही जीते हुए माने जाएंगे।